हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 विषय हिंदी, यानी विषय हिंदी में जितने भी बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 92 तक अच्छे तरीके से बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 93 से 93 प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निबंध विधा की रचना जो नहीं है। निबंध विधा की रचना जो नहीं है, ऑप्शन पहला है मेला झमेला, दूसरा है भारत दुर्दशा, तीसरा है रसग रंजन, चौथा है आचरण की सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, निबंध विधा की रचना जो नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका का और ख, यानी पहला और दूसरा, मेला झमेला, भारत दुर्दशा, ये जो दो हैं ये निबंध विधा की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 94 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। यानी इन चारों में कौन से लेखक भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है राधाचरण गोस्वामी, चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, बाल मुकुंद गुप्त, यानी भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, बाल मुकुंद गुप्त नहीं हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, ये जो तीन लेखक हैं, का खा और गा, ये तीनों भारतेंदु युग के लेखक हैं, परंतु बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 95 आपके सामने कह रहा है, हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से विद्यमान हैं अथवा लेखन कार्य किया है। ऑप्शन पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है शिवानी। तो प्यारे बच्चों, गद्य और पद्य विधाओं पर समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान है अथवा लेखन कार्य किया है, वो कौन से लेखक हैं इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जयशंकर प्रसाद। यानी प्यारे बच्चों, हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से विद्यमान है या लेखन कार्य किया गया है, वो किसके द्वारा, वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 96 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी का साहित्य इतिहासकार है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी का साहित्य इतिहासकार है। ऑप्शन पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है महादेवी वर्मा। तो प्यारे बच्चों, कौन हिंदी का साहित्य इतिहासकार है इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये हिंदी के साहित्य इतिहासकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 97 आपके सामने कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है। ऑप्शन पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है छायावादोत्तर युग। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा अर्थात घ छायावादोत्तर युग, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, वो छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। प्रश्न नंबर 98 आपके सामने कह रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय किस युग की रचना है। प्यारे बच्चों, संस्कृत के 4 अध्याय किस युग की रचना है। ऑप्शन पहला है भारतेंदु युग की रचना है, या द्विवेदी युग की रचना है, या छायावादोत्तर युग की रचना है, या छायावादी युग की रचना है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा छायावादोत्तर युग, यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय रचना है ये है किस युग की रचना है, छायावादोत्तर युग की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है।
प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 95 आपके सामने कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। आपको ये मालूम होगा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना किसने लिखा है। किसने लिखा? हरिशंकर परसाई। अर्थात यहाँ प्रश्न कह रहा आपके सामने, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। रचना विधा है। प्रश्न नंबर 99 आपके सामने कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। और इसके विधा क्या है? ऑप्शन पहला है संस्मरण है, या डायरी है, या आत्मकथा है, या यात्रा वृत्त है। तो प्यारे बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन और इसकी विधा, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आत्मकथा, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा विधा है, जो कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 100 आपके सामने कह रहा है, प्रश्न नंबर 100 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं। ऑप्शन पहला है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है रांगे राघव, तीसरा है श्री राम शर्मा, चौथा है विष्णु प्रभाकर। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा विष्णु प्रभाकर, यानी जो विष्णु प्रभाकर जी हैं ये संस्मरण लेखक हैं। प्रश्न नंबर 101 आपके सामने कह रहा है, द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता हैं। द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है। ऑप्शन पहला है बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा है बैजनाथ सिन्हा, तीसरा है वियोगी हरि, चौथा है हरिवंश राय बच्चन। तो प्यारे बच्चों, द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता कौन है? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बैजनाथ सिंह, यानी बैजनाथ सिंह ने द्विवेदी पत्रावली की रचना की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 102 आपके सामने कह रहा है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो ऑप्शन पहला आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है राजनीतिक। तो प्यारे बच्चों, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है या किसको प्रदर्शित करता है? आर्थिक को, या सामाजिक को, या सांस्कृतिक को, या राजनीतिक को। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सांस्कृतिक, यानी गेहूं बनाम गुलाब में जो गुलाब शब्द लगा है यह द्योतक है सांस्कृतिक का। किसका द्योतक है? सांस्कृतिक का द्योतक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 103 आपके सामने कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन पहला है ऐतिहासिक निबंध में, या मनोवैज्ञानिक निबंध में, या ललित निबंध में, या चौथा वस्तु प्रधान निबंध में। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ललित निबंध, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वह ललित निबंध श्रेणी में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 104 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुध्वज, या राष्ट्र का स्वरूप। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, गरुध्वज, यानी जो गरुध्वज है ये आपका नाटक है। क्या है प्यारे बच्चों? नाटक रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 105 आपके सामने कह रहा है, रिपोर्ताज के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो प्यारे बच्चों, रिपोर्ताज के लेखक इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। प्रश्न नंबर 106 आपके सामने कह रहा है, तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन पहला है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है मुक्ति बोध, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा अज्ञेय, और अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, यानी तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं, और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है।
प्रश्न नंबर 107 आपके सामने कह रहा है, संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? संस्मरण लेखक का जो प्रारंभ, जो शुरुआत हुआ, वो किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ऑप्शन पहला है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है पद्म सिंह शर्मा, तीसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा है श्री राम शर्मा। तो प्यारे बच्चों, संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला बाल मुकुंद गुप्त, यानी बाल मुकुंद गुप्त ये क्या है? एक लेखक हैं जो संस्मरण लेखक के शुरू से माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 108 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। ऑप्शन पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बाबू गुलाब राय, चौथा है रामविलास शर्मा। तो प्यारे बच्चों, छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बाबू गुलाब राय, यानी जो बाबू गुलाब राय जी हैं, ये छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा, ये जो तीन लेखक हैं, ये छायावादोत्तर काल के समालोचक हैं, जबकि बाबू गुलाब राय छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लें ताकि वो सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।